तो ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार को बड़ी सफलता मिली है। ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे पंचायत चुनाव। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला भी निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि किसी भी हाल में 50% से ज्यादा आरक्षण न हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे पंचायत चुनाव। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। और इस फैसले के बाद तमाम मंत्री नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं जो है वो निकलकर सामने आ रही है। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्रकारों को संबोधित करके अपनी बात भी वो रखेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला इस वक्त आया है। ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव होंगे और सुप्रीम कोर्ट के बाद फैसले के बाद में तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी है जो निकलकर सामने आ रही है। अभी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसी भी हाल में 50% से ज्यादा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला यहां पर आया है। ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पर ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला भी निकलकर सामने आया है और उसी पर एक सुप्रीम फैसला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार को बड़ी सफलता हासिल हुई है। ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार को मिली है बड़ी सफलता। अब ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गया है। जी मधुकर जी, ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है, आपके दृष्टिकोण से आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय कोई निर्णय देता है या अभिमत व्यक्त करता है तो मुझे लगता है उस पर दो टिप्पणी उचित नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो तो सबको सिरोधार्य करना चाहिए, सरकार को भी और अन्य राजनीतिक दलों को भी। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसमें उसका स्वरूप जो है भले प्रत्यक्ष रूप से दलीय ना हो, लेकिन माना यही जा रहा है कि वो दलीय आधार पर ही होंगे। ग्राम पंचायत की बात छोड़ दें, लेकिन नगर निकाय के चुनाव तो आमतौर पर दलीय आधार पर ही होते हैं। स्वाभाविक तौर से ये प्रश्न उठना लाजमी है कि आखिर ओबीसी को आरक्षण की जो बात हुई थी, क्या सरकार उसको पूरा कर पाएगी? कमोबेश इसी तरह की बात कांग्रेस पक्ष ने भी उठाया था और जब वो सरकार में थे तो उन्होंने इस तरह से आश्वासन ही दिया था, वायदा किया था। कुल मिला के अभी स्थिति ये हो गई है कि जो आरक्षण का मुद्दा है ये सरकार के लिए भी और अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। हर व्यक्ति वोट की फसल काटना चाहता है। हर व्यक्ति से मेरा आशय है, हर राजनीतिक पार्टी, अगर राजनीतिक पार्टियां किसी मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से देखती हैं तो ये देखा जाता है कि इससे हमें मत के रूप में क्या प्राप्ति होगी, हमको हमारा वोट किधर, हमको कितना मिलेगा। तो सारा जो समीकरण बनता दिख रहा है मध्य प्रदेश के नगर निगम और स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव के संदर्भ में बात की जाए तो पूरी तरह से ये है कि हमको वोट किस तरह मिलेंगे। दोनों राजनीतिक पार्टियां, देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी है, अन्य कोई पार्टियों का बहुत वजूद नहीं है। तो
स्वाभाविक तौर से जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही है तो सबको सिरोधार्य करना चाहिए और वो वही सबसे बड़ा ये तरह से कहिए शांतिपूर्ण तरीके से एक अच्छे ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव तभी हो पाता है जब हम सुप्रीम कोर्ट की हो या सरकार की हो या किसी गाइडलाइन को तरीके से और तहे दिल से उसको मानते हुए उसका पालन करते हैं। मुझे लगता है कि इसको प्रतिष्ठा का सवाल बनाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आदेश को सिरोधार्य करना चाहिए, कांग्रेस को भी, सरकार को भी, भारतीय जनता पार्टी को, और उसी नजरिए से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि आखिर वोट ही सब कुछ नहीं होता है। समाज होता है, जनता होती है। सब जनता अगर खुश है, प्रसन्न है, तो आप आरक्षण दीजिए न दीजिए कोई बहुत असर नहीं पड़ता है। मुख्य बात ये होनी चाहिए कि हम कैसे एक अच्छी करकार दे सकें ताकि लोग वाह वाह कहें कि सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगी जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। योगीराज जी, आपका क्या कहना है? ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है, बीजेपी से कह रही है कि हमारे पक्ष में आए, हम पहले इस तरीके की चीजें चाहते थे, वहीं कांग्रेस अलग तरीके के जो आरोप है वो बीजेपी पर लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मच अवेटेड था और जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। और ये तो फैसला आने के बाद सारे राजनीतिक दलों का भाव रहता है कि हमारे अनुकूल आया। बिल्कुल, कोई भी इस मामले में पीछे नहीं हटना चाहता, लेकिन राजनीतिक दलों को ध्यान में हमेशा वोट होता है और कोर्ट के ध्यान में हमेशा न्याय होता है। राजनीतिक दल अपने न्याय की बात करते हैं, लेकिन कोर्ट सबके न्याय की बात करता है, और इसलिए जो कोर्ट ने फैसला दिया वो सबके न्याय के लिए दिया। अब ये राजनीतिक दलों की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो कैसे एक तो आरक्षण को फुलफिल करेंगे और कैसे इस पूरे मसले को आगे लेके जाएंगे। ये राजनीतिक दलों के लिए अपने हिसाब से चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखी जाए और जातिगत आरक्षण देखा जाए तो 27% का आरक्षण से भी ज्यादा टिकट विधानसभा पिछले 2018 में भी हमने देखे जो ओबीसी वर्ग को मिले। तो 27% से ज्यादा आरक्षण देना राजनीतिक दलों के लिए कोई कठिन काम नहीं होगा जी। वो अपने हिसाब से वो 30 भी कर सकते हैं, 35 भी कर सकते हैं। जिस जगह जिनकी जितनी संख्या है उस हिसाब से वो आरक्षण दे सकते हैं। तो अब ये केवल देखने वाली बात ही होगी कि बीजेपी कितना देती है। बीजेपी जैसे 35% की बात कर रही थी, कांग्रेस 27% की बात कर रही थी, तो अब ये कितना देते हैं ये देखने वाली बात। बिल्कुल योगीराज जी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की अगर बात करें, अभी हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का भी एक बयान निकलकर सामने आया है और अभी कुछ ही देर पहले हम और भी लोगों से उस पर चर्चा कर रहे थे, तो बहुत सारी चीजें बीजेपी से यही निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस से ये चुनाव होने ही नहीं देना चाहती थी, इसीलिए इस तरीके की जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आई, क्योंकि मामला इतना बढ़ गया है। आपकी क्या राय है इसको लेकर? नहीं, देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति तो हुई है और जब 2018 में कायदे से तो 2018-19 में चुनाव हो जाने चाहिए थे। चलिए ठीक है लेकिन राजनीतिक दल अपने हिसाब से निकाय चुनाव कराते हैं। योगीराज जी, हम लौटेंगे आपसे आप तक एक बार, फिर हम आपको सीधे ले चलते हैं जहां पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद। और राजनीतिक सहभागिता के आधार पर इलेक्शन कमीशन उस रिपोर्ट के आधार पर रिजर्वेशन देकर के चुनाव होंगे। मैं पुनः एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के धन्यवाद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार और नेतृत्व को बधाई देता हूं। वो SC ST माइनस ओबीसी होगा सर, उसके बाद मैं यही कह रहा हूँ ना कि एक ट्रिपल टेस्ट के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 50% जो लिमिट है उसके आधार पर कहीं 27% से भी ज्यादा मिलेगा। 20% ये नहीं, कहीं 27 से भी ज्यादा मिलेगा। इसके जो टेक्निकल चीजें हैं वो सारी आपके सामने मुझे लगता आएंगी। इलेक्शन कमीशन पर तैयारी करेगा, कहीं पर 27% से भी ज्यादा मिलेगा। हालांकि कहीं सामाजिक और राजनीतिक सहभागिता के आधार पर जो चीजें इसके अंतर्गत तय होंगी तो हो सकता है कहीं 27 से भी ज्यादा जाएगा, 30 भी जाएगा, कहीं 25 भी रहेगा। इस प्रकार से इसका ट्रिपल टेस्ट के आधार पर उसके नॉर्म्स जो हुए हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला यह है कि ओबीसी के रिजर्वेशन के आधार पर चुनाव होंगे। जो समाज के सबका साथ, सबका विकास और सबको लेकर चलने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार था वो पूरा हुआ है। कांग्रेस के पेट में दर्द मुझे लगता है शायद और बढ़ गया होगा कि वो जो चाहते थे कि चुनाव न हो, ओबीसी को अवसर न मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के आधार पर आज हमें गर्व है कि हम
इस दिशा में सफल हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जीत हुई। धन्यवाद। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव आरक्षण पर पीडी शर्मा जी ने अपनी प्रतिक्रिया भी यहाँ पर दी है। चर्चा पर फिर से हम बढ़ेंगे। हम लगातार बने हुए हैं, 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। तो योगीराज जी, अभी वीडी शर्मा जी ने जो यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का पहले भी स्पष्ट ऑर्डर था कि 50% से ज्यादा आरक्षण किसी भी कीमत में नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट आज भी उसी ऑर्डर पे कायम है जी। अब ये तो राजनीतिक दलों पर ही डिपेंड करता है कि वो कैसे किसको, अभी जैसे वीडी शर्मा कह रहे थे कि कहीं 25% मिल जाएगा, कहीं उससे ज्यादा भी मिल जाएगा, लेकिन इसमें कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कहीं उससे कम भी मिलेगा, क्योंकि ये जो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ SC/ST की तादाद 50% से ज्यादा है। तो ऐसी जगह यदि SC/ST की तादाद 50% से ज्यादा, तो वहाँ आप OBC आरक्षण 27% कैसे देंगे? और कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ SC/ST की तादाद 10% या 15% है, वहाँ जरूर आप 35% दे सकते हैं। तो अब ये देखने वाली बात यही होगी कि इस गणित को कैसे संतुलित कर पाते हैं राजनीतिक दल। बिल्कुल, द्विवेदी जी, आपका क्या कहना है? योगीराज जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं जी। और योगीराज जी ने इसके पहले भी जो बात कही थी, बड़ी मौजूद बात है कि राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अपने अपने हिसाब से परिभाषित करेंगी। वो ये कहना चाहेंगे कि हमारी बात सुनी गई, हम तो यही चाहते थे। लेकिन देखिए, हकीकत में ये है कि उसको किस तरह से उसका वर्गीकरण होगा। जैसे भी योगीराज जी कह रहे थे कि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ ST/SC की संख्या ज्यादा है, कई इलाके ऐसे हैं OBC इलाके की संख्या, कई जगह ऐसा भी है सामान्य वर्ग के लोग ज्यादा है। तो कुल मिला के अब सरकार को इससे का एक मुझे ऐसा लगता है कि एक गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। इसके लिए हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट फिर जाए सुप्रीम कोर्ट कि कोई गाइडलाइन हमें और दीजिए, स्पष्ट हो जाए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कह दी, अब ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि आप उसको किस तरह से निचले लेवल तक आरक्षण को कैसे आप सुनिश्चित करेंगे। लेकिन खैर ये चीजें बाद में भी हो सकती हैं। अभी तो जो मोटा मोटी बात हो रही है वो ये है कि दोनों राजनीतिक पार्टी अपने अपने अंदाज से इसका मूल्यांकन कर रही हैं। हम जीत गए और हम जीत गए, हम जो चाहते थे वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम जो चाहते थे वो। लेकिन व्यवहारिक जामा इसको कैसे पहनाया जाएगा जब चुनाव का वक्त आएगा, टिकटों का वितरण होगा, सब चीजें सुनिश्चित होंगी, उस समय राजनीतिक दलों के सामने भी समस्या आएंगी। लेकिन अगर राजनीतिक दल ये मान के चलें कि नहीं, हम चुनाव में आरक्षण भी देंगे, व्यापक जनहित की भी बात करेंगे, सिर्फ तुष्टीकरण की बात नहीं होगी, तो ये बहुत अच्छा होगा। चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होंगे। नहीं, मैं आपको बताऊं शर्मा जी, पता योगीराज जी मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं, अगर सरकार ने और राजनीतिक पार्टियों ने समझदारी का परिचय नहीं दिया तो हो सकता है मध्य प्रदेश में कई वर्ग संघर्ष की भी स्थिति उत्पन्न हो जाए, क्योंकि ये आरक्षण कई बार इतनी पहले से ही जो खाई मौजूद है, चुनाव के वक्त उस खाई को इतनी गहरी कर देता है ये आरक्षण नाम का कीड़ा कि बड़ा एक सामाजिक वैमनस्य की स्थिति हो जाती है। जबकि सरकार को इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि आरक्षण भी मिल जाए, सामाजिक सद्भाव भी, सौहार्दी वातावरण बना रहे और किसी को किसी तरह का गिला शिकवा ना हो। बिल्कुल, ये सवाल भी मेरे मन में था, हालांकि आपने उठाया है, तो इसी पर हम योगीराज जी से भी जाने थे। योगीराज जी, आरक्षण को लेकर एक बहुत ही गहरी खाई जो है वो 2 पार्टों में लोगों को विभाजित करती है, सामान्य वर्ग को और जो आरक्षण ले रहे हैं उन लोगों को। तो यहाँ पर अब ये जो निकलकर सामने आया है, ये कोई हानि पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है या लाभ पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है? वो तो के लिए तो ये लाभ पहुंचाने वाली सौदा है, क्योंकि राजनीतिक दल तो वोट बैंक के आधार पर अपनी राजनीति करते हैं। बिल्कुल। जहाँ तक आरक्षण की बात है तो मैं इस बात से 100% सहमत हूँ कि अब आरक्षण खत्म करने का समय आ गया है। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस आरक्षण को खत्म करने की बात भी कह सके। 2018 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जरा सी लाइन बोल दी थी कि कोई माई का लाल आरक्षण नहीं हटा सकता, और यही इसका ही परिणाम था कि भाजपा सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। 2018 में कांग्रेस आई थी। तो ये ऐसी विषय है जिसको छेड़ने में अच्छे राजनीतिक दल डरते हैं।
लेकिन जहाँ तक आम देश की यदि आप बात करो, आम नागरिक की बात करो, तो देश का हर नागरिक अभी ये चाहता है। आरक्षण 10 साल के लिए लागू हुआ था, कोई 70 सालों के लिए थोड़ी लागू हुआ था। बिल्कुल। ये तो राजनीतिक दल चाहते हैं कि दलित ज्यादा है तो दलितों को आरक्षण दिया जाए, ओबीसी ज्यादा है तो ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। मतलब एक वर्ग को तो आप खुश करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे वर्ग को आप नाराज करना चाहते हैं। भाई सामान्य वर्ग ने आपका क्या बिगाड़ा? सही बात। आरक्षण यदि मिलना है तो सबको समान रूप से मिले। बिल्कुल। तो इसलिए ये आरक्षण नाम की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। ये आज के देश का आज का सबसे मौजूद विषय है, लेकिन ये खत्म करने की दिशा में कोई राजनीतिक दल हिम्मत नहीं बता सकता। लेकिन इसके लिए आंदोलन चलने चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय यही है, ये आरक्षण का कीड़ा खत्म होना चाहिए। इसने वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा की है, और जो उसकी मूल भावना थी आरक्षण की, भाई पिछड़ों को, दलितों को आगे लाना इस आरक्षण की मूल भावना थी। उनको इकोनॉमिकली ऐड करना उसकी मूल भावना थी। अब वो तो पीछे रह गई। और जिन दलितों के लिए, जिन पिछड़ों के लिए आपने आरक्षण दिया था, आज भी वो उसी ये बात का रोना रो रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं पिछड़ों दलितों में जो आज भी पीछे हुए हैं। एक पीढ़ी को तो 3 पीढ़ी तक आपने आरक्षण का लाभ दे दिया। आईएएस के बेटे आईएएस भी बन गए, फिर उनके बेटे भी आईएएस के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। लेकिन एक वर्ग की आप कल्पना करो जिसके यहाँ बेचारे यहाँ सामान्य वर्ग के ऐसे कई परिवार हैं जिनके बेचारों के खाने के टोटे पड़ रहे हैं, लेकिन वो बेचारा इसलिए पीछे है क्योंकि वो जनरल कैटेगरी का है। तो ये असमानता की खाई अब समाप्त होनी चाहिए। और मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब सारे राजनीतिक दल मिलकर एक राय में ये कह सकें कि नहीं साहब, ये आरक्षण राजनीति के हिसाब से बंद होना चाहिए और सबके लिए समान आरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल, इस बात से तो हम भी सहमत है आपकी। लेकिन मधुकर जी अगर देखें आरक्षण को लेकर, बहुत ही अच्छी बात योगीराज जी ने कही है और उस बात से कहीं ना कहीं हम सहमत भी हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, ये जो जातिगत जो आरक्षण जो है वो दिया जा रहा है, तो इसे आर्थिक रूप से आरक्षण अगर दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं इस खाई को कम करने की जो है वो एक चीज निकल कर सामने आएगी? देखिए, अब आरक्षण को जातिगत दायरे से ऊपर उठाना पड़ेगा। योगराज जी की बात बड़ी एक तरह से प्रासंगिक है, बहुत सामयिक है कि आरक्षण ही अब की बात ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आरक्षण क्यों हमेशा, क्या जीवन भर आरक्षण ही बैसाखी में चला जाता रहेगा? अभी आरक्षण एक समय, कुछ समय सीमा के लिए हुआ था और उस समय तत्कालीन परिस्थितियां भिन्न थी, आज परिस्थितियां भिन्न हो गई हैं। आज देखिए ना, आप जिनके लिए आरक्षण की बात करते हैं उनका जीवन स्तर जरा देखिए ना। आज क्रीमी लेयर जिसको बोलते हैं, क्रीमी लेयर तो लाभान्वित हो गया, लेकिन आज भी बेचारा गांव का, बस्तर का आदिवासी लंगोटी लगा के घूम रहा है। उसको क्या मिला? आरक्षण का लाभ। बहुत सारे, आप एसटी की बात करिए, एसटी की बात करिए, आप देखिए ना, आरक्षण का लाभ उस वर्ग को नहीं मिला जिसकी कल्पना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की थी, जिसकी कल्पना जो है तत्कालीन सरकार ने की थी, जो मंशा संविधान में व्यक्त की गई थी, वो तो कहीं दिखाई नहीं देती, और अगर दिखाई देती है तो बहुत न्यूनतम। लेकिन आज आप देखिए राजनीति में जो शीर्षस्थ लोग हैं अनुसूचित जाति के या अनुसूचित जनजाति के, वो लाभान्वित हो रहे हैं, उनकी पीढ़ियां लाभान्वित हो रही हैं। लेकिन वनवासी इलाके में अगर आप नजर दौड़ाएं तो क्या बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि आरक्षण का लाभ बहुत ज्यादा उन लोगों को मिला हो जिनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसलिए योगराज जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अब आरक्षण पर मेरा ख्याल है इस शब्द को ही विलोपित कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल, आप दोनों का ही, योगीराज जी और मधुकर जी, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। आप समय निकालकर हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो आरक्षण को लेकर बहुत सी बातें जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं और आरक्षण को अब किसी भी तरीके से खत्म कर दिया जाना चाहिए, ये पूरी इस चर्चा का सार रहा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।